जादुई दरवाजे की रहस्यमयी दुनिया। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते हैं। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि हवेली में भूत रहते हैं, तो कोई कहता था कि वहां एक जादुई दरवाजा है जो किसी दूसरी दुनिया में जाता है। वहीं गांव में राहुल नाम का एक किशोर रहता था। राहुल बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसने हवेली के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम, जब सूर्यास्त हो चुका था और गांव में सन्नाटा पसर गया था, राहुल चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चर चर की आवाज करते हुए खुला और राहुल अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। राहुल ने अपने टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें और धूल जमा थी। जैसे ही वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, उसकी नजर एक अद्भुत दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा साधारण दरवाजों से बिल्कुल अलग था। दरवाजे के ऊपर सोने की नक्काशी थी और उसमें कई रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। राहुल का दिल उस दरवाजे की ओर खींचने लगा। वह दरवाजे के पास गया और उसे छूने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक चमचमाती हुई दुनिया थी। राहुल की आंखें चौंधिया गईं। वह थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे दरवाजे के अंदर कदम रखने के लिए प्रेरित किया। दरवाजे के अंदर पहुंचते ही राहुल ने खुद को एक सुंदर और अद्भुत दुनिया में पाया। वहां आसमान नीला नहीं, बल्कि गुलाबी और नारंगी रंग का था। पेड़ पौधे हरे नहीं, बल्कि सुनहरे और चांदी जैसे चमकदार थे। हवा में मीठी सुगंध थी और पक्षियों की चहचहाहट संगीत जैसी लग रही थी। राहुल ने आसपास का नजारा देखा तो वह चकित रह गया। वहां छोटे छोटे परियों जैसे जीव उड़ रहे थे। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उसे एक चमचमाती नदी दिखाई दी, जिसमें पानी नहीं बल्कि द्रवित चांदी बह रही थी। राहुल ने उस नदी के किनारे बैठकर सोचा कि यह जगह कितनी अनोखी है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि इस जादुई दुनिया में वह अकेला क्यों है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था कि एक दिन कोई न कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा। मैं इस जादुई दुनिया का रक्षक हूँ। यहाँ का हर जीव और वस्तु जादुई है, लेकिन हर किसी को यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिलता। राहुल ने विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। लेकिन इस दुनिया में आने का मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ फंस गए हो। ये एक परीक्षा है। अगर तुम इस दुनिया के रहस्यों को समझ सको और अपनी जिज्ञासा को सही तरीके से शांत कर सको, तो तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक छोटा सा चमचमाता हुआ पिंजरा दिखाया, जिसमें एक सुनहरी चिड़िया कैद थी। उन्होंने कहा, यह चिड़िया इस दुनिया की आत्मा है। इसे मुक्त करने से ही तुम इस दुनिया की सभी पहेलियों को हल कर सकोगे। राहुल ने पिंजरे को ध्यान से देखा और सोचा कि उसे कैसे खोल सकता है। उसने देखा कि पिंजरे पर कई ताले लगे थे, जिनमें विभिन्न आकृतियां उकेरी हुई थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये आकृतियां दरवाजे के चारों ओर जड़े रत्नों की आकृतियों से मेल खाती है। राहुल ने पिंजरे को उठाया और दरवाजे के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे हर रत्न को पिंजरे के ताले पर लगाया और एक एक करके सभी ताले खुल गए। जैसे ही आखिरी ताला खुला, चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। उसके उड़ते ही पूरी दुनिया में एक चमकदार प्रकाश फैल गया और राहुल की आंखें बंद हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह हवेली के उसी हॉल में खड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। दरवाजा फिर से साधारण लगने लगा था और चारों ओर अंधेरा था, लेकिन राहुल के दिल में वह अद्भुत अनुभव बसा हुआ था। राहुल ने दरवाजा बंद किया और चुपचाप हवेली से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि वो बदल चुका है। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास और साहस जाग चुका था। उसने ठान लिया कि वह अब हर चुनौती का सामना इसी साहस और समझदारी से करेगा। इस तरह उस जादुई दरवाजे ने राहुल को सिर्फ एक रहस्यमयी दुनिया नहीं दिखाई, बल्कि उसे जीवन के असली रहस्यों का भी जान दिया।